Very good morning, my dear students. As you all know, we are continuing our chapter number 2, that is nutrition in animals, and we already covered topic name why do we get hiccups and also the topic teeth. We already covered both the topics in our Zoom class. So here I am just going to give you a quick recap of the topic so that you get a better idea about it. Now students, टॉपिक नेम इज़ वाई डू वी गेट हिकअप्स. हमें हिकअप्स क्यों आते हैं, हिचकी क्यों आती है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये बताया था कि जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप दो तरह की पाइप्स होती है, वन इज़ विंड पाइप एंड वन इज़ फूड पाइप. विंड पाइप जो है वो विंड को कैरी करेगी और जो फूड पाइप है बच्चे वो फूड को कैरी करेगी. विंड पाइप विंड को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी. विंड पाइप कैरी विंड फ्रॉम नोज टू आवर लंग्स एंड फूड पाइप जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं वो फूड को कैरी करेगी माउथ से स्टमक में. विंड पाइप रन करता है एडजेसेंट टू द फूड पाइप इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में फूड पाइप के एडजेसेंट विंड पाइप भी क्या करता है, रन करता है. और एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे विंड एज वेल एज फूड दोनों चीज़ें जाती हैं. इसको हम फैरिक्स बोलते हैं. आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट हमारे गले में वो एरिया जहाँ पे विंड एज वेल एज एयर दोनों जाए वो रीजन को फैरिक्स बोलते हैं. हाउ द फूड विच वी ईट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग आर विंड पाइप. दिस हैपन एज फॉलोज. अब बात ये है कि आप कैसे उस खाने को बचाएंगे कि वो खाना जो भी आप खाना खा रहे हो वो खाना डायरेक्टली आपके फूड पाइप में जाए, वो खाना आपके विंड पाइप में एंटर ना करे. हाउ यू कैन प्रिवेंट इट. आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे. अब बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमारा फूड पाइप है, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि देखो, अगर सपोज ये इस तरह से हमारा कोई ये पाइप है, ठीक है, ये वाला पाइप जो है बच्चे, अगर ये है विंड पाइप, इसके एडजेसेंट एक और पाइप भी है जिसका नेम क्या है स्टूडेंट्स, फूड पाइप. अब नॉर्मली जब भी हम खाने को खाते हैं तो क्या होता है, एक पीस होता है, एक आप बोल सकते हैं कार्टिलेज की, एक अ फ्लैट पीस होता है कार्टिलेज का जो विंड पाइप के माउथ पे आ जाता है, उसको कवर कर लेता है ताकि आपका खाना विंड पाइप में ना जाए और वो फूड पाइप में जाए. मतलब क्या है, ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका ये विंड पाइप है, दिस इज़ विंड पाइप, ये इसी के साथ क्या है, फूड पाइप है. अब आप जो खाना खा रहे हो वो खाना इसी पाइप में जाए, गलती से इसके अंदर ना जाए, उसके लिए क्या होता है, इस खाने के ऊपर एक ढक्कन सा कवर हो जाता है. इस ढक्कन से ये जो एक फ्लैप, थिन फ्लैप जिसको मैंने बोला, जिससे ये ढक्कन एक तरह से आप ये एज्यूम कर सकते हो कि कुछ इस तरह से एक पाइप के ऊपर ढक्कन आ गया, वो ढक्कन बंद हो गया. अब वो ढक्कन अगर बंद हो गया तो चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी, चीज़ विंड पाइप में नहीं जाएगी, आपकी चीज़ किस में जाएगी, फूड पाइप में ही जाएगी. तो वो ढक्कन को ही क्या बोला गया, उसको एपिग्लोटिस बोला गया. एपिग्लोटिस एक थिन फ्लैप जो आपके विंड पाइप को कवर कर लेगा ताकि आपका फूड विंड पाइप में ना जाए और आपका फूड कहाँ जाए, फूड पाइप में ही जाए. सो एपिग्लोटिस एक थिन फ्लैप होता है, एक ढक्कन की तरह ही होता है जो आपके विंड पाइप को कवर कर लेता है ताकि आपका खाना विंड पाइप पे ना जाए. कई बार क्या होता है, जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं या फिर बहुत बोलते हुए खाते हैं या बहुत हंसते हुए खाते हैं तो लिटिल ऑफ विंड पाइप, तब थोड़ा सा विंड पाइप ओपन रह जाता है क्योंकि आप हंस रहे हो, साथ साथ बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तो आपको थोड़ा सा विंड पाइप ओपन रह जाता है, पूरी तरह से वो कवर नहीं हो पाता, अब थोड़ा सा ओपन रह जाता है. तो कुछ खाना उसके अंदर चला जाता है जिसकी वजह से आपको हिकअप्स आ जाते हैं, हिचकियाँ आ जाती हैं. अब उसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा कफ करते हो और आप अपनी ब्लॉकेज विंड पाइप को खोलने की कोशिश करते हो. नाउ स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टीथ. अब टीथ के टॉपिक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि टीथ जो है बेसिकली हमें क्या काम करता है. टीथ हमें फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. फूड कैन बी यूज बाय द बॉडी, है ना, फूड से हमें एनर्जी मिलती है बट उस फूड का पार्शियल डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है जहाँ पे टीथ होते हैं. टीथ उसका फिजिकली डाइजेशन करते हैं. फिर मैंने आपको बताया था कि दे आर 4 टाइप ऑफ टीथ. वन इज इंसीजर्स, वन इज कैनाइन, वन इज प्री मोलर एंड वन इज मोलर. 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं. जो स्टूडेंट्स अपर पार्ट होता है टूथ का, जो अपर पार्ट होता है टूथ का, ये अगर मान लो एक टीथ है, टीथ का ऊपर वाला पार्ट, जो अपर पार्ट होता है उसे हम क्राउन बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को नेक बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को, सबसे लोअर वाले पार्ट को जो हमारे जो में एम्बेडेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम रूट बोलते हैं. देखिए कुछ इस तरह से है ये. अगर मैं आपको बोलूँ आपके माउथ में
टीथ जो है वो आपके सॉकेट के अंदर है ना, एक रेड कलर का आपको अपने माउथ में दिख रहा होता है नीचे जो, जिसे हम जबड़ा बोलते हैं। नीचे जो के अंदर, हर जो के नीचे, मतलब जो नीचे भी जो है ऊपर भी जो है, आपके कुछ टूथ ऊपर हैं, कुछ टूथ नीचे हैं, कुछ टीथ ऊपर है, कुछ टीथ नीचे हैं। तो अब ऊपर ऊपर जो है आपके 16 टीथ होते हैं, नीचे भी आपके 16 टीथ होते हैं, इन टोटल 32 टीथ होते हैं। ऊपर 16 नीचे 16, और जो आपके टूथ हैं वो किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, जो के अंदर। क्योंकि अगर आपका टीथ टूटता है तो आप देखते हो वहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जाती है ना, हर टीथ की अपनी एक जगह होती है, और हर टीथ किसके अंदर होता है, आपके जो के अंदर होता है। अब 4 तरह के टीथ आपको अपने माउथ में देखने को मिलेंगे। वन इज इंसीजर, वन इज कैनाइन, वन इज प्रीमोलर एंड वन इज मोलर। These 4 type of teeth you get to see in your mouth. 4 टाइप के टीथ आपको स्टूडेंट्स ये देखने को मिलते हैं। अगर मैं बोलूँ इंसीजर्स की, इंसीजर जो है वो चेजर शेप टीथ है एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। इंसीजर्स किस में काम करता है, बीटिंग और कटिंग में, ठीक है। उसके बाद कैनाइन्स लार्ज पॉइंटेड टीथ होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं, खाने को तोड़ने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स 2 तरह के टीथ होते हैं, वन इज प्री मोलर एंड वन इज मोलर। जो प्री मोलर होते हैं वो खाने को चबाने में और ज़्यादा ग्राइंड करने में काम करते हैं, और मोलर भी च्यू एंड ग्राइंडिंग में काम करते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि प्री मोलर एंड मोलर का जो काम है वो लगभग क्या है, सेम ही है ना। प्री मोलर एंड मोलर हैव द सेम काइंड ऑफ वर्क। बट अगर मैं बात करूँ मोलर की, मोलर आर प्रेजेंट ओनली इन द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। मोलर आपके टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ में नहीं होते। आपको स्टूडेंट्स ये बात बहुत अच्छे से पता है कि देर आर 2 सेट ऑफ टीथ इन योर लाइफ साइकिल। एक टीथ होते हैं जो बचपन में होते हैं, जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं। फिर वो टीथ क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टूटते हैं। फिर आपके टीथ जो आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, वो आपके ओल्ड एज तक रहते हैं, क्योंकि अगर वो टूटेंगे तो टीथ दोबारा नहीं आएंगे। अब स्टूडेंट्स इधर देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, मैंने आपको इधर बताया था इंसीजर्स। इंसीजर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंसीजर्स 4 इंसीजर्स होते हैं सेंटर में। इधर देखिए, ये आपको 1 2 3 4, इधर अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊँ तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, 1 2 3 4। ये 4 टीथ जो होते हैं, जो मैंने आपको मार्क करके बताए हैं, दैट इज कॉल्ड इंसीजर्स। 1 2 3 4, ये जो 4 लाइंस मैंने आपको दिखाई, ये 4 क्या है, इंसीजर्स हैं। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4, ये 4 भी क्या है, इंसीजर्स हैं। अभी हमारे बीच के सेंटर के 4 नीचे वाले दांत, 4 ऊपर वाले दांत, 4 बिलो 4 अपर, ये 4 और ये वाले 4, ये इंसीजर्स हैं। अब इंसीजर के साइड में कैनाइन्स होते हैं, है ना। कैनाइन्स आर देर आर कितने कैनाइन्स, देर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जो। हर जो में 2 कैनाइन होते हैं, बिहाइंड लेफ्ट इंसीजर एंड 1 बिहाइंड राइट इंसीजर। प्रीमोलर्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है, 2 ऑन ईच साइड। मतलब देखो स्टूडेंट्स कैसे होता है, ये एक जो है, पहले तो 1 2 3 4, ये 4 क्या आएंगे, सेंटर वाले इंसीजर्स, ठीक है। इसके यहाँ पे अब 4 इंसीजर्स के बाद एक इंसीजर के राइट साइड पे, एक इंसीजर के लेफ्ट साइड पे जो टीथ होंगे वो कौन से होंगे, कैनाइन। फिर कैनाइन के 2 इधर और 2 इधर क्या होंगे, प्रीमोलर, क्या होंगे, प्रीमोलर। और देन अल्टीमेटली क्या होंगे, मोलर होंगे। अब मोलर कितने होते हैं, देर आर 6 मोलर्स इन ईच जो। 3 मोलर यहाँ पे होंगे, 1 2 3, और 3 मोलर यहाँ पे होंगे, 3 ये और 3 ये। अब टोटल अगर मैं बोलूँ, ये हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स लोअर जो की, ये वाली जो बात हमने बात की लोअर जो की, नीचे वाले जो की। अब लोअर जो में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इसमें कितने इंसीजर्स, दीज आर इंसीजर्स, कितने 4 इंसीजर्स, कितने कैनाइन, 1 कैनाइन ये रहा, 1 कैनाइन ये रहा, 2 कैनाइन्स, है ना। कितने प्रीमोलर्स, 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 प्रीमोलर्स। कितने मोलर्स, 3 मोलर्स इधर, 3 मोलर इधर, 6 मोलर्स। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 2 4 6, कितने हो गए टोटल। आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर देखिए 16 टीथ आपको एक जो में मिले, 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर्स। 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 4 16, तो 16 आपको लोअर जो में मिले। सिमिलरली 16 टीथ आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे अपर जो में, तो इन टोटल कितने हो गए, 32 टीथ हो गए। अब स्टूडेंट्स ये टीथ बहुत ज़रूरी हैं, इनको ना बचा के रखना चाहिए,
तो बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडीज़ खाएंगे, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स खाएंगे तो हमारा टीथ डिके हो जाएगा। मैंने स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बोली थी कि हमारे टीथ की ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो ये दिख रही है, दैट इज़ कॉल्ड इनेमल। उसके अंदर वाली लेयर होती है डेंटाइन, उसके अंदर वाली लेयर होती है कौन सी, पल्प कैविटी। और याद करिए मैंने आपको बताया था सबसे बाहर वाली लेयर एनिमल होती है। पहले जब भी आपको कैविटीज़ होंगी पहले एनिमल वाली लेयर डिके होना स्टार्ट करेगी, फिर वो लेयर किसको डिके करेगी, फिर इट स्टार्ट डिकेइंग इनर लेयर। इनर लेयर क्या होती है, डेंटाइन को डिके करेगी, फिर वो डिके करना स्टार्ट कर देगी आपकी पल्प कैविटी को। और पल्प कैविटी वो कैविटी होती है स्टूडेंट जिसके अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। पल्प कैविटी इज द कैविटी जिसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल है। अब जब आपकी कैविटीज इस पल्प कैविटी के अंदर पहुंचेंगी जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन एंड इरिटेशन कोज होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब स्टार्टिंग में कैविटी स्टार्ट होती है, कीड़ा लगना शुरू होता है, तो स्टूडेंट्स उस टाइम पे ना ज़्यादा दर्द होती नहीं है दांत में, ठीक है, नॉर्मल सा ही होता है। बट जैसे जैसे बाहर की लेयर, मान लो पहले एनिमल डिके हुई, फिर डेंटाइन डिके हुई, ठीक है, फिर उसके अंदर वाली पल्प कैविटी डिके हुई, अल्टीमेटली आपका जो भी कैविटी थी वो कहाँ पहुँच गई, पल्प कैविटी में। पल्प कैविटी में थी ब्लड वेसल्स। अब जब वो वहाँ पे पहुँची ब्लड वेसल्स के अंदर, तो होने क्या लगा, बहुत ज़्यादा पेन एंड इरिटेशन कोज होने लगा। तब आपको पता चला कि हमें क्या हुई, कैविटीज़ हुई। पर तब तक फिर डॉक्टर कहते हैं कि आपको पूरा टीथ जो है वो निकलवाना पड़ेगा। तो इस तरह से कैविटीज़ होती है। अब बात है कैविटी होती क्यों है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई शुगर वाला खाना खा लेते हैं, शुगर वाला खाना खाते हैं तो आपके माउथ में बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो शुगर कंटेनिंग फूड को, बेसिकली जो हम चपाती खाते हैं उसमें भी ग्लूकोज होता ही है, तो वो उस फूड को बेसिकली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। और वो एसिड धीरे धीरे हमें हमारी उसको करोड करता है। एक ही दिन में टीथ में कैविटी नहीं लगती। जब आप लंबे समय तक मीठा खा के सो जाएं, ज़्यादा शुगरी फूड लें और ब्रश ना करें, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप कुछ भी खाओ आपको वाटर से क्या करना चाहिए, गागल कर लेना चाहिए, एक बारी माउथ के अंदर पानी घुमा के थ्रो कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि आपका जो फूड स्टिक हुआ आपके टीथ में वो जल्दी से बाहर निकल जाए, ठीक है, वो आपके टीथ को हार्म ना करे। इसीलिए अगर आपको अपने टीथ को प्रिवेंट करना है कैविटी से, तो आपको बोला जाता है नाइट में आप मीठा खाना खा के ना सोएं। और अगर आप खाना खा भी रहे हैं, कुछ मीठा कंज्यूम कर भी रहे हैं नाइट में, या कुछ भी फूड ले रहे हैं, तो आप एक हैबिट डेवलप करें दैट इन नाइट टाइम यू जस्ट ब्रश योर टीथ, सो दैट क्या हो पाए कि आपके टीथ पे कैविटीज़ ना लग पाए। सो ये हमने एक टॉपिक अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है यहाँ पे। होप सो यू गेट अ बेटर आइडिया ऑफ इट। और ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी जूम क्लास में। बट दो स्टूडेंट जिनको अभी भी सही से क्लैरिटी नहीं हो पाई पर्टिकुलर टॉपिक की, ये वीडियो उनके लिए है, और ये सभी को ही देखना है इवन, ताकि आपको वो जो भी आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।